लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, इस डर से कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें, हमारी किसी बात को सुनकर, हमारी किसी फीलिंग को सुनकर। और यहां से हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं और यहां से शुरू होता है सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और भी न जाने क्या क्या। फिर अपनी फीलिंग्स को दबा करके हम औरों को खुश करना चाहते हैं ताकि वो हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा कहें, और इसी को कहा जाता है बीइंग अ नाइस गाय। और यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि हम अपने खुद के साथ नाइस होना भूल जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर जब अंदर से हम खुश नहीं हैं तो औरों को भी खुशियां नहीं दे सकते, फिर वो आउटबर्स्ट होता है, राइट? तो आज की बुक समरी कुछ इसी बारे में है। आज की बुक समरी है नो मोर नाइस गाय, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर ने। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर हैं। वो लोगों को उनकी जिंदगी में और पर्सनल रिलेशनशिप में जो चाहिए उसे पाने में मदद करते हैं, और इस काम का उन्हें 30 सालों का तजुर्बा है। उनकी किताबें, सेमिनार और पॉडकास्ट ने दुनिया भर में मेंस मूवमेंट को जन्म दिया है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं उनकी लिखी ये बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो इस सवाल से शुरू करते हैं, नाइस गाय कौन होता है? एक नाइस गाय वो होता है जो अपनी लाइफ में सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जैसे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि पड़ोसी को भी एक नाइस गाय की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो लाइफ में जो भी करे सही करे, और जहां तक हो सके उसका कभी किसी के साथ झगड़ा या बहस वगैरह ना हो। इस तरह के लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छाई, भलाई और केयरिंग नेचर के बदले लोग उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें इसी में खुशी मिलेगी, और जो उन्हें अपने प्यार, सेक्स और लाइफ से चाहिए बदले में उन्हें वही मिलेगा। लेकिन यह आइडिया एकदम गलत है। एक नाइस गाय बनकर ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, छोटे से छोटे फैसलों के लिए भी दूसरों की तरफ देखते हैं, और कई बार इसी चक्कर में बेहद सीक्रेटिव और डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में अकेले रह जाते हैं और धीरे धीरे निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आप भी एक नाइस गाय हैं? और अगर इसका जवाब हां है, तो अब टाइम आ गया है कि अपने इस नाइस गाय सिंड्रोम का हमेशा के लिए इलाज कर दिया जाए, क्योंकि हर वक्त दूसरों को खुश रखने वाला कभी भी खुद खुश नहीं रह पाता। तो इस समरी में आपको कुछ अपने ही जैसे नाइस गाइज की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी कि उन्होंने अपनी अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल की, और इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर से आप सीखेंगे कि एक नाइस गाय की इमेज तोड़कर हम अपनी लाइफ में सच्ची खुशी, प्यार, सेक्स और सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द नाइस गाय सिंड्रोम। जेसन एक 35 साल का डॉक्टर है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक कर बीमारी को दूर करता है। इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर के साथ उसने साइकोथेरेपी का इंडिविजुअल सेशन शुरू किया था। जेसन ने अपने बारे में कुछ यूं कहा था, मैं एक नाइस गाय हूं, मुझसे ज्यादा नाइस गाय आपको आज तक नहीं मिला होगा। जेसन की लाइफ में हर चीज परफेक्ट थी सिवाय उसकी सेक्सुअल लाइफ के। जेसन और उसकी वाइफ के बीच कई महीनों से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। जेसन की शुरू से ही ख्वाहिश रही थी कि लोग उसे पसंद करें, उसे प्यार दें, क्योंकि वो खुद बड़े दिल वाला था। उसे खुद पर बड़ा घमंड था कि उसे कभी गुस्सा नहीं आता और ना ही वो आसानी से हर्ट होता है। वो सबकी खुशियों का ख्याल रखता था, किसी से उलझना तो उसकी फितरत में ही नहीं था। और यही वजह थी कि जेसन अपनी वाइफ से कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था। यानी जेसन की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी जिससे कि तू मैं की नौबत आए। पर इन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे जेनिफर उससे खुश नहीं है। जेसन ने हमेशा एक अच्छे पति और पिता का फर्ज निभाने की कोशिश की, पर जेनिफर को फिर भी कोई न कोई शिकायत रह जाती। एक दिन की बात है, जेनिफर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, तो जेसन ने उन दोनों की बेटी चेल्सी को उठाया और उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना दिए। उसके बाद जेसन खुद अपने ऑफिस की तैयारी करने लगा, पर उसने देखा कि जेनिफर कुछ चिढ़ी हुई सी लग रही है। जेनिफर ने चिढ़ते हुए कहा,
तुमने उसे ये कपड़े क्यों पहना दिए? ये उस पर जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। जेसन को बहुत बुरा लगा। जेनिफर को जरा भी ख्याल नहीं आया कि जेसन ने उसकी हेल्प करने के लिए इतना कुछ किया था। उसे थैंक यू बोलने के बजाय वो उसके काम में कमियां निकाल रही थी। फिर एक और दिन की बात है, जब रात के वक्त जेसन ने खाने के बाद पूरा किचन साफ किया। उसने सारे बर्तन धोकर रखे, फ्लोर साफ किया। उसने सोचा आज तो जेनिफर जरूर खुश हो जाएगी। पर यह क्या? जैसे ही जेनिफर किचन में आई उसने कहा, तुमने काउंटर क्यों नहीं साफ किए? जेसन अभी क्लीनिंग कर ही रहा था कि जेनिफर ने उसे टोक दिया। उसकी तारीफ करने की बजाय उल्टा उसने उसकी गलतियां गिना दी थी। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर जेसन की असली प्रॉब्लम थी उसकी सेक्स लाइफ, जिसे लेकर वो काफी टेंशन में था। जेनिफर सेक्स को लेकर कभी भी एक्साइटमेंट दिखाती ही नहीं थी, पर जेसन उसे कभी फोर्स नहीं करता था क्योंकि वो एक अच्छा पति बनना चाहता था। वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बदले में उसे अपनी मैरिड लाइफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो भी जेनिफर इग्नोर कर रही थी। जेसन ने कहा कि मुझे लाइफ में सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लवर अपनी लाइफ में ऐसे कई नाइस गाइज से मिले हैं, जिनमें से 3 की स्टोरी हम यहां शेयर कर रहे हैं। टॉड एक ऐसा ही नाइस गाय है जो औरतों के साथ बेहद ईमानदारी और तमीज से पेश आता है, और इस बात पर उसे काफी गर्व भी है। बहुत सारी लड़कियां उसकी दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि जिस भी लड़की से टॉड प्यार या शादी करेगा वो बहुत लकी होगी, क्योंकि वो शरीफ और तमीजदार तो है ही, साथ ही एक अच्छा लिसनर भी है। लेकिन उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहती थी। टॉड एक नाइस गाय होने के बावजूद भी सिंगल है। उसे हैरानी होती है कि लड़कियों को उसके जैसा नाइस गाय सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, जबकि बॉयफ्रेंड बनने या शादी करने के लिए उन्हें कोई रफ एंड टफ लड़का चाहिए। बिल एक ऐसा आदमी है जो किसी को ना नहीं बोल सकता। वो लोगों की मदद करने के लिए उनकी गाड़ी ठीक करता है। वो अपने गांव की छोटी सी लीग बेसबॉल टीम का कोच भी है। उसके दोस्तों को जब भी घर शिफ्ट करना होता है तो वो फौरन हेल्प करने पहुंच जाता है। अपनी विधवा मां की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हर शाम वो काम के बाद अपनी मां से मिलने जाता है। बिल हमेशा सबके काम आता है, पर बदले में उसे उतना नहीं मिलता जितना वो दूसरों के लिए करता है। इसके बाद बात करते हैं गैरी की, जिसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जो उसे बात बात पर इंसल्ट करती है और आए दिन सबके सामने शर्मिंदा करती रहती है। उसकी वाइफ ने आज तक उसे कभी सॉरी नहीं कहा। एक गैरी ही है जो हमेशा सुलह करता है और सॉरी भी बोलता है। दरअसल गैरी नहीं चाहता कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान आए, इसलिए बिना चूं चपड़ किए वो बीवी की गालियां और ताने सुनता रह जाता है। अपनी बीवी की नजरों में गैरी की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है, पर इसके बावजूद गैरी उसे बेहद चाहता है और उसकी खुशामद करता है। तो देखा आपने, आपको हर तरह के मिस्टर नाइस गाय मिलेंगे, सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने देखा कि इनमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स हैं। ये नाइस गाइज इस बात पर यकीन करते हैं कि जो वो करेंगे हमेशा सही होगा और लोग उनकी तारीफ करेंगे। यही वजह है कि ये लोग अपनी जरूरतों और इमोशंस को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें हर हाल में शांति चाहिए, चाहे अंदर से वो कितने भी दुखी या टूटे हुए हों। ये अपने दिल की कभी नहीं कहते, हर बात के लिए दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। चाहे इनकी बीवी हो या गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त, ये सब की खुशामद में लगे रहते हैं। तो ये चैप्टर था नाइस गाय सिंड्रोम। बहुतों की स्टोरी इनसे मैच हुई होगी। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। एक अच्छा भला मर्द भला नाइस गाय कैसे बन जाता है? कैसे वो अपनी फीलिंग्स और रिस्पेक्ट को भूलकर दूसरों की खुशामद कर सकता है? कैसे कोई हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रह सकता है? कहां तक कोई दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों और फीलिंग्स की कुर्बानी देता रहेगा? तो डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि एक नाइस गाय बनने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। यह पॉसिबल है कि नाइस गाय जब छोटा लड़का रहा होगा तो उसकी फैमिली ने उसे हमेशा इग्नोर और नेग्लेक्ट किया होगा। उसकी फीलिंग्स को कभी किसी ने समझा ही नहीं, इसीलिए वो शायद बचपन से ही अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा
और उसे हमेशा से यही लगा कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे एक नाइस गाय बनना ही पड़ेगा। ये एक फैक्ट है कि किसी भी इंसान की पैदाइश के बाद शुरुआती 5 साल उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यही वो वक्त होता है जब एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होता है। इस उम्र में बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बचपन के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई लोग नहीं जानते, पर हम सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो यह कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो एकदम हेल्पलेस होता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स या देखभाल करने वालों पर डिपेंडेंट रहता है। उसे जो खिलाया जाए वो खा लेगा, जैसे रखा जाए वो रह लेगा। इतने छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ने का मतलब होगा उन्हें मौत के मुंह में डालना। लेकिन छोटे बच्चे ईगो सेंटर्ड भी होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी ही गलती है। अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव भी करेगा तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। ऐसे में कोई उन्हें इग्नोर करे या नेग्लेक्ट करे तो भी उन्हें यही लगेगा कि ये उनकी गलती है। एक बच्चे की लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। बेचारा भूख से तड़प रहा होगा, पर कोई उसे दूध पिलाने वाला नहीं है। वो रोता रहे लेकिन उसे कोई चुप नहीं कराएगा, क्योंकि लोग पेरेंट्स तो बन जाते हैं पर उन्हें वाकई में बच्चों की कद्र नहीं होती। अक्सर ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें बात बात पर डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं, मारते पीटते हैं, यहां तक कि बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे बुरी तरह से सजा भी देते हैं। कई बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत देर तक अकेला छोड़कर अपने काम से कहीं निकल जाते हैं। अगली स्टोरी जो हम सुना रहे हैं वो एक नाइस गाय है, जोस, और उसके दर्दनाक बचपन के बारे में है। जोस एक बिजनेस कंसल्टेंट है। वो काफी पढ़ा लिखा, फिजिकली एक्टिव और सक्सेसफुल लड़का है, लेकिन उसे इंटीमेट रिलेशनशिप से नफरत है। जोस अपने गुस्से को अक्सर दबा कर रखता है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो कभी किसी का दिल ना दुखाए। लेकिन साथ ही उसे इस बात से भी इनकार नहीं है कि उसे सक्सेस और फेम अचीव करने की हैबिट है। जोस को हमेशा से ही वो औरतें अच्छी लगती हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं। वो ऐसी औरतों की तरफ खिंचा चला जाता है। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप नहीं कर पाया, क्योंकि उसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में मालूम था। जोस इस बात को समझता है कि अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया तो वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जोस ने अपने बारे में बताया कि वो एक ऐसे परिवार से है जिसमें अपनापन, प्यार और समझ की कमी थी। दरअसल उसके पिता बेहद गुस्सैल आदमी थे जो अपने बच्चों को अब्यूज किया करते थे। वो अपने बेटों के साथ मारपीट करते थे और बेटियों को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे। जोस की मां डिप्रेशन का शिकार थी। जब भी उसे दौरे पड़ते वो पागलों की तरह कई घंटों तक सफाई करती, सब कुछ शीशे की तरह चमकाकर साफ कर देती, और जब उसे डिप्रेशन होता तो घर में तोड़ फोड़ करती थी और अपनी जान दे लेने की धमकी देती थी। जोस जब 15 साल का था तो एक बार उसकी मां को दौरा पड़ गया। उसकी मां के हाथ में भरी हुई गन थी और वो सुसाइड करने जा रही थी। जोस दरवाजा तोड़कर अंदर गया और अपनी मां के हाथ से गन छीन ली। ये कोई नई बात नहीं थी। उसके घर में रोज इसी तरह के तमाशे होते थे। एक तरह से जोस और उसके भाई बहनों को इस माहौल की आदत पड़ चुकी थी। यही एक बड़ी वजह भी थी जिसने जोस को हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर किया, ताकि वो इस फैमिली में रहते रहते कहीं पागल ना हो जाए। अपनी फैमिली को ठीक करने की जिम्मेदारी जोस ने अब अपने सर पर ले ली थी, और हुआ यह कि वो कदम कदम पर अपनी खुशियों के साथ समझौता करने लगा। अब जैसा कि नाइस गाइज के साथ अक्सर होता है, उसने अपना रिलेशनशिप और अपनी जॉब में भी समझौते करना शुरू कर दिए। यानी जोस खुद से पहले दूसरों की जरूरत और खुशियों को अहमियत देता था। जोस कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसकी एबिलिटी उसके लिए एक आशीर्वाद साबित हुई, क्योंकि इसके बिना शायद उसका भी वही हाल होता जो उसके पेरेंट्स या भाई बहनों का हुआ था। अगर आपका भी जोस जैसा ही दर्दनाक बचपन रहा है तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे कई सारे नाइस गाइज हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, लेकिन आप इन दर्द भरी यादों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं कर लेते।
दुख बांटने से कम होते हैं,